दोस्तों, मेरे सामने एक हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट हैं जिनको पिछले कई साल से टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन हर 1 महीने में लेते थे। और आपने अभी लास्ट इंजेक्शन कितने पे लगवाया था भैया? लास्ट इंजेक्शन सर मैंने 20-25 दिन पहले लगाया था। 30 तारीख को लगाया था मैंने। 20 तारीख को। और आज तारीख हो गया तुम्हारा? आज की तारीख है? आज है 23। नहीं, ये 17/4 की रिपोर्ट है। 17/4 की रिपोर्ट है यार। इससे पहले कितने दिन पहले इंजेक्शन लगाया था? इससे पहले 13 दिन पहले इंजेक्शन लगाया था। 13-14 दिन पहले, मतलब 1 तारीख को मैंने इंजेक्शन लगाया था। 1 अप्रैल को मैंने इंजेक्शन लगाया था। हाँ, तो देखिए मेरे सामने एक पेशेंट रिपोर्ट है जो कि हर 21 में इंजेक्शन लगाते हो आप। ये हर 21 दिन में इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के ठीक समझिए 17 दिन बाद, और आपका रिपोर्ट देखेंगे क्योंकि मैं नाम छिपा देता हूँ। दिख रहा बेटा? नहीं सर, दिख नहीं रहा। हाँ, अब आ रहा सर, थोड़ा सा इधर से लेफ्ट। हाँ सर, अब आ रहा। इनका देखिए टोटल टेस्ट केवल लेस देन 7 है, जो कि होना चाहिए मोर देन 164 होना चाहिए था। तो इनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही डाउन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? तो आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन 100 mg ले रहे हैं, 250 ले रहे हो भाई, हैं? तो इसका मतलब ये होता है, सुन लो, आपका चूँकि हाइपोगोनाडिज्म है, आपके पिट्यूटरी में LH FSH नहीं बनता है, तो आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता 0 है। करेक्ट है ना? तो अब सवाल है कि आपने जो इंजेक्शन आज से 17 दिन पहले लिया था, जो टेस्ट से पहले, नॉर्मली ये इंजेक्शन एवरी 14 डेज देते हैं अधिकांश लोग को। और देखा गया कि इंजेक्शन लाने के 7 दिन तक टेस्टोस्टेरोन वैल्यू अच्छी होती है, फिर डाउन होने लगता है। तो एक तो आपका डोज फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मल डोज था 1 इंजेक्शन 250 mg एवरी 2 वीक, तो आपको 2 वीक्स में लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगली बार क्या करना है कि जब भी नेक्स्ट इंजेक्शन ड्यू होगा, उस दिन टोटल टेस्टोस्टेरोन फिर से कराना। देखना ही पड़ेगा आपको टोटल टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन लगा है वो कितने दिन तक वो टेस्टोस्टेरोन मेंटेन कर पाता है। 2 तरह के होते हैं। किसी के अंदर इंजेक्शन जो है, जो भी ये सस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट होते हैं, ये ऑयल के अंदर डिजॉल्व करके इंजेक्ट किया जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर उस ऑयल जो डिपो को ब्रेक डाउन करके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने की कैपेसिटी अलग होती है। किसी सेम इंजेक्शन 1 महीने काम करता है, किसी में सेम इंजेक्शन 14 डे काम करता है, किसी में सेम इंजेक्शन केवल 7 दिन काम करता है। तो आपको इस इंजेक्शन को आप 14 डेज लगाओगे और अगली बार जब नेक्स्ट ड्यू होगा 14 डेज, इंजेक्शन से पहले अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन चेक करा लोगे। अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन लेस देन नॉर्मल रेंज के लोएस्ट लिमिट से नीचे आती है, तो आपको इंजेक्शन डोज और बढ़ानी पड़ेगी। मे बी एवरी 13 दिन, यानी हर 13 दिन में या हर 12 दिन में आपको डोज फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मिनिमम मेंटेन कर सको। तो आप सब जान लो, जो भी हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता अपनी नहीं होती है, जब भी इंजेक्शन लगाओगे, उसके जहाँ चाहे सालों इंजेक्शन लगा लो, जहाँ इंजेक्शन छोड़ोगे, 1 महीने के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करके आप बढ़ा रहे हो। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आपने इंजेक्शन छोड़ रखा है, टेस्ट लो है, तो बिना डर फिर से इंजेक्शन स्टार्ट करो। और इंजेक्शन लेने के बाद भी अगर आपको लो आ रहा, तो आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन थोड़ा और जल्दी लगाना पड़ेगा। जैसे इन मरीज को जो अभी तक ये 21 दिन 1 महीने में लगा रहे थे, अभी आप कितने इंजेक्शन लगा रहे बेटा? अभी कितने दिन में? 1 महीने में कितने लगाते हो? 21 दिन में। तो अभी आप 21 दिन लगा रहे हो, तो आपको हमारी सलाह है कि आप 14 डेज लगाओ, फिर टेस्टोस्टेरोन चेक करो, फिर भी लो रहे तो 13 दिन लगाओ, फिर भी लो तो 12 दिन। आपको डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप अंडरस्टैंड किया आपने, समझ गए? तो बिना डरे टेस्टोस्टेरोन डोज एडजस्ट, हर चीज़ डोज एडजस्ट करना पड़ता है। उस तरह टेस्टोस्टेरोन डोज एडजस्ट करना पड़ता है कि एक इंजेक्शन कितने दिन आपके लिए इफेक्टिव रहता है। वैसे अक्सर 7 दिन के बाद देखा है कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लाने के बाद 7 दिन बहुत हाई रहता है, नॉर्मल से ऊपर रहता है, 800, 900, 1000, 1200 रहता है। फिर घटना शुरू होता है और अधिकांश लोग के अंदर 10वें दिन होते 11वें दिन होते टेस्टोस्टेरोन लोअर साइड नॉर्मल आता है, और 14 होते ये बिलो नॉर्मल चला जाता है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप डोज फिर से स्टार्ट करिए, आप ठीक हो जाएंगे।